वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों कैसे हो आप? जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, एक बहुत ही प्यारे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति। ये 11वीं क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस बनने की जो पॉसिबिलिटी होती हैं, अगर 100% से ज़्यादा भी होता तो उससे वही कहा जाता कि 100% से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। पर 100% क्वेश्चन आना ही आना है सप्लाई पर। बहुत सारे बच्चों का सप्लाई को लेकर बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि सप्लाई क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, फैक्ट अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई किस तरह काम करता है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होते हैं, इंक्रीजिंग सप्लाई क्या है, एक्सटेंशन इन सप्लाई क्या, ओहो लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर हैं तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार लगने वाला है। तो देखिए, थ्योरी ऑफ सप्लाई में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो वर्ड है सप्लाई, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ति, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? सप्लाई का मीन्स क्या होता है? क्या मतलब है सप्लाई का? सप्लाई का मतलब होता है बाजार में किसी भी चीज को बेचना, विक्रय करना। विक्रय करना, जब बाजार में कोई गुड एंड सर्विस बेची जाती है तो उसके बेचने को, उसकी बिक्री करने को, उसका विक्रय करने को, उसकी सेल करने को सप्लाई कहा जाता है। अब जब कोई भी चीज सप्लाई की जाती है तो वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक करती है अपने प्राइस पर और एक करती है अपनी क्वांटिटी पर। यानी सप्लाई को अगर हमें डिफाइन करना है तो इन तीनों कॉम्बिनेशन से ये पूरा ट्रायंगल बन गया, ये आपका त्रिकोण बन गया। इस ट्रायंगल से, इन तीनों कॉम्बिनेशन से आप सप्लाई को डिफाइन कर सकते हो। ये बहुत अलग तरीका है सप्लाई को डिफाइन करने का। तो हम कह सकते हैं कि बाजार, अब सेल कौन करता है मार्केट में? भाई सेलर करता है, या प्रोड्यूसर भी कहा जा सकता है। भाई प्रोड्यूसर भी कहा जा सकता है। हिंदी में कहते हैं उत्पादक और सेलर को कहते हैं विक्रेता। विक्रय करने वाला विक्रेता, सेल करने वाला सेलर। तो हम सप्लाई को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक प्रोड्यूसर या एक सेलर बाजार में किसी भी गुड्स एंड सर्विस की निश्चित कीमत पर, स्पेसिफिक प्राइस पर, स्पेसिफिक प्राइस मतलब डेफिनेट प्राइस, और डेफिनेट प्राइस का मतलब निश्चित कीमत। बच्चों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डीपली बातें बता रहा हूं, इसको सुनते रहिए। हाँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब लग रही होगी, लेकिन मेरे शब्द बड़े अच्छी तरह उच्चारित हो रहे हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हो। तो ध्यान से सुनना कि बाजार में जब कोई सेलर किसी भी गुड एंड सर्विस की डेफिनेट प्राइस पर, स्पेसिफिक प्राइस पर, निश्चित कीमत पर, स्पेसिफिक क्वांटिटी को, किसको बच्चों? स्पेसिफिक क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं निश्चित मात्रा, को बाजार में बेचता है ना। दोबारा सुनिए ध्यान से, किसी भी गुड एंड सर्विस की, वस्तु और सेवाओं की स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को सेल आउट करना सप्लाई कहलाता है। इन तीनों कॉम्बिनेशन से हमने सप्लाई को डिफाइन किया, तो इसको याद रखना। अब ये सप्लाई सप्लाई कितने तरह की होती है? अब ये सप्लाई दो टाइप्स की होती है। मैं यहीं पर ही इनको टाइप्स ऑफ सप्लाई यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई यानी पूर्ति के प्रकार। ये दो तरह की सप्लाई आपको देखने को मिल सकती है। एक होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। और मार्केट सप्लाई को हिंदी में कहते हैं, बड़ा फेमस सा नाम है, बाजार पूर्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, सामने देखिए क्या होती है इंडिविजुअल सप्लाई। यही होती है, क्या होती है? निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा को बेचना। स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक प्राइस पर जब बेची जाती है तो इसकी सेल को हम कहते हैं सप्लाई। लेकिन जब इसमें एक छोटा सा वर्ड ऐड कर दो, क्या? कि बाय अ सेलर, बाय अ सिंगल सेलर, बाय अ सिंगल सेलर, एक विक्रेता के द्वारा,
एक विक्रेता के द्वारा बाजार में स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को बेचना एक सेलर के द्वारा कहलाती है इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, अब आता है मार्केट सप्लाई। भाई नाम से ही स्पष्ट हो गया, नाम से क्या स्पष्ट हो गया। अब यहां पर एक सेलर नहीं आएगा, इसकी भी डेफिनेशन यही है जो इसकी डेफिनेशन थी। तो सभी सेलर के द्वारा बाजार में बेची जाने वाली गुड एंड सर्विस की क्वांटिटी का जोड़ ऐड क्या कहलाता है, मार्केट सप्लाई कहलाता है। तो तीन चीजें आपने पढ़ी। एक आपने देखा सप्लाई क्या होती है, सप्लाई का मतलब होता है बाजार में स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को बेचना, सप्लाई। लेकिन जब इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ एक नया वर्ड जुड़ जाता है, बाय सिंगल सेलर, एक विक्रेता के द्वारा स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को बेचना इंडिविजुअल सप्लाई कहलाता है। सभी सेलर्स के द्वारा स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी को बेचना मार्केट सप्लाई कहलाता है। तो तीनों बातें मुझे लगता है अब आप याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आपने इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ा, आपने मार्केट सप्लाई पढ़ा, अब इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल यानी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। अनुसूची को तालिका भी लिखा हुआ हो सकता है। भाई मैं लिख दूं, बहुत सारे बच्चों का मानना यह है कि यार हमने तो अनुसूची पढ़ा पर एग्जाम में या बुक में तालिका लिखा हुआ, दोनों सेम है। जैसे स्केड्यूल को हम टेबल भी कह सकते हैं, टेबल और स्केड्यूल सेम होता है। ये है क्या इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल या व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है, हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एक ऐसी टेबल होती है, एक ऐसा स्केड्यूल होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक सेलर डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेच रहा है। इस चीज को दिखाने वाली, इस इंफॉर्मेशन को दिखाने वाली, इस कॉम्बिनेशन को दिखाने वाली टेबल कहलाती है इंडिविजुअल सप्लाई टेबल। देखिए यहां हमने ले लिए प्राइस और यहां हमने एज्यूम कर लिया क्वांटिटी को, और मान लीजिए मार्केट में एक सेलर है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स बाजार में 10 रुपए प्राइस होने पर एक क्वांटिटी बेचते हैं और 15 रुपए प्राइस होने पर दो क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, और इसी तरह प्राइस के बढ़कर 20 हो जाने पर वो 3 इकाई बेचना चाहेंगे। तो ये वाली टेबल इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि मिस्टर एक्स डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। इस चीज को दिखाने वाली टेबल को कहा जाता है इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल। जबकि मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो ये किसी इंडिविजुअल सप्लाई को नहीं दिखाती, ये दिखाती है मार्केट में सभी जो सेलर हैं वो कितने क्वांटिटी बेच रहे हैं उसको जोड़ दो तो मार्केट सप्लाई आ जाएगी। तो देखिए हमने मान लिया मार्केट में दो सप्लायर हैं, एक सप्लायर है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, दो सप्लायर हैं। यहां हमने ले लिए प्राइस, यहां मिस्टर एक्स के द्वारा बेची जाने वाली क्वांटिटी और यहां मिस्टर वाई के द्वारा बेची जाने वाली क्वांटिटी किसी स्पेसिफिक गुड एंड सर्विस की, सारी नहीं ली जाएंगी। एक फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्कर है तो मार्कर बेचने वाले एक्स कितने मार्कर बेचते हैं और वाई कितने मार्कर बेचते हैं, तो इसकी मार्केट सप्लाई होगी वो। देखिए मान लीजिए प्राइस 10 है, एक्स तो एक बेच ही रहे थे और वाई दो बेच रहे हैं, और प्राइस बढ़कर 15 हो जाता है तो एक्स ने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाकर 2 कर दिया था और वाई ने 3 कर दिया। इसी तरह 20 रुपये पर प्राइस पर जो एक्स थे वो 3 यूनिट्स को बेचना चाहते हैं जबकि वाई 4 यूनिट्स को बेचना चाहते हैं। तो ये एक्स का इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल है और ये वाई का इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। क्या होता है मार्केट सप्लाई स्केड्यूल? ये कहता है कि एक्स और वाई कितनी क्वांटिटी बेच रहे हैं उनको जोड़ दो, उनका जो सम होगा वो मार्केट सप्लाई कहलाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा मार्केट सप्लाई, लिख दीजिए मार्केट सप्लाई और यहां पर लिख दिए एक्स प्लस वाई, समझ जाएंगे। एक्स की क्वांटिटी वाई की क्वांटिटी, 10 रुपये प्राइस पर एक्स ने एक इकाई को बेचा, वाई ने 2 इकाइयों को बेचा, लेकिन मार्केट में हो रहा है 3 यूनिट्स। इसी तरह 15 पर यहाँ 5 और 20 पर यहाँ 7,
तो आप देख सकते हो कि एक ऐसी टेबल जो ये रिप्रेजेंट करती हो, जो ये प्रदर्शित करती हो कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर मार्केट के सभी सेलर कितनी क्वांटिटी को सेल कर रहे हैं, इस चीज को दिखाने वाली टेबल मार्केट सप्लाई टेबल या बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाती है। यह इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल हो गया और यह मार्केट सप्लाई स्केड्यूल हो गया। अब नंबर लगता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का और मार्केट सप्लाई कर्व का। जी अब देखिए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या होता है भाई, क्या दिखाता है? जो टेबल दिखाती है वही कर्व दिखाता है, क्योंकि जो कर्व होता है किसी भी टेबल का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए हम यहां पर बात करेंगे कि एक ऐसा कर्व जो ये रिप्रेजेंट करता हो कि मार्केट का एक सेलर, इंडिविजुअल की बात होगी जब कभी भी तो एक ही सेलर की बात होगी। OX एक्सिस पर ऑलवेज हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और OY एक्सिस पर हम सदैव कीमतों को प्रदर्शित करते हैं, और सप्लाई कर्व हमेशा आपका प्राइस और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन को दिखाता है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव स्लोप बनता है, और पॉजिटिव स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, और हमने इसको सप्लाई कर्व माना है तो SS भी लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए ये वाला सप्लाई कर्व आपको क्या दिखा रहा है। हमने यहाँ पे पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C को लिया। ए पर जो प्राइस है वो इतना है जी 10 रुपए है, और क्वांटिटी कितनी जी इतनी है, 1 इकाई है। बी पर जो प्राइस है जी 15 रुपए है और क्वांटिटी कितनी है 2 यूनिट्स है। सी पर जो प्राइस है वो 20 रुपी है और क्वांटिटी जो है वो 3 यूनिट्स है। यानी ये सप्लाई कर्व आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में एक सेलर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है, इस बात को दिखाने वाला कर्व जो होता है वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कहलाता है। जैसे मैंने टेबल के अंदर मिस्टर एक्स को मान लिया था, यहां भी मैंने मिस्टर एक्स मान लिया कि मिस्टर एक्स का सप्लाई कर्व है ये। इस सप्लाई कर्व को देखकर हम कह सकते हैं कि ए पॉइंट पर प्राइस है 10 रुपी और क्वांटिटी है 1 यूनिट। जब ए से ट्रेवल कर कर हम बी पर पहुंचे तो हमने देखा बी पर पहुंचकर कि भाई प्राइस इंक्रीज हो गया और सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। तो ये ए बी सी जो पॉइंट है सप्लाई कर्व पर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मिस्टर एक्स सभी प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। तो ये मिस्टर एक्स के द्वारा बेची जाने वाली गुड एंड सर्विस का सप्लाई कर्व है, क्योंकि एक ही सेलर है इसलिए ये सप्लाई कर्व कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। लेकिन अब हम मार्केट सप्लाई कर्व की तरफ जब आते हैं तो हमें पता लगा यहां पर जो सप्लायर है मार्केट के सारे सप्लायर है। अब हम मार्केट के जितने भी सप्लायर थे हमने एज्यूम कर लिया था दो हैं, एक एक्स है और एक वाई है। अब एक्स का सप्लाई कर्व भी होगा, वाई का सप्लाई कर्व भी होगा और उनके कॉम्बिनेशन से बनेगा मार्केट में एक्स और वाई यानी मार्केट सप्लाई कर्व भी होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। कर्व में किस तरह ड्रॉ कर रहा हूं ये भी आप देखना। ये कर्व बनाए हमने। आप यहां पर x का जो सप्लाई कर्व बनाओगे थोड़ा सा स्टीपर बनाना एस एस, और y का भी जो बनाओगे वो भी थोड़ा सा स्टीपर बनाना एस एस। लेकिन जो मार्केट का बनेगा वो थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा कंपैरेटिवली एक्स एंड वाई, वो थोड़ा फ्लैटर बनेगा। आप देख सकते हो तीनों कर्व। ऐसा क्यों है चलो ये भी बताने की हम कोशिश करते हैं। यहां पर हमने प्राइस माना 10 और क्वांटिटी एज्यूम की 1। इसी तरह प्राइस तो 10 ही था लेकिन जो एक्स की वाई की सप्लाई थी वो थी 2 यूनिट्स। अब आगे बढ़ते हैं। प्राइस हो गया 15 और क्वांटिटी हो गई 2। प्राइस हो गया 15 और क्वांटिटी हो गई 3। देख सकते हैं आप। अब जब हम इसी कॉम्बिनेशन को मार्केट सप्लाई कर्व पर लेके जाते हैं तो मैंने उसे फ्लैटर क्यों बनाया है ये जानने की कोशिश करना। ये देखिए प्राइस 10, क्वांटिटी है 1 एंड 2 का एड 3। प्राइस 15, क्वांटिटी हो गई
2 + 3 = 5। तो आप देख सकते हो यहां पर जो सप्लाई बढ़ी वो 1 यूनिट से बढ़ी, यहां जो सप्लाई बढ़ी वो 1 यूनिट से बढ़ी, लेकिन इंडिविजुअल चेंजेस को जब जोड़ते हैं वो मार्केट चेंजेस कहलाते हैं और वो इंडिविजुअल चेंजेस से हमेशा ज्यादा होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये चेंज और ये चेंज दोनों का जोड़ इस चेंज के बराबर है। तो यहां पर चेंज ज्यादा नजर आना चाहिए, यानी आप ये बात याद रख सकते हो कि जो मार्केट सप्लाई कर्व होता है वो रिलेटिवली फ्लैटर होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से। ये एमसीक्यूज में, ट्रू और फॉल्स में, रीजन असर्शन में आने वाले क्वेश्चंस हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो सीधे सीधे सब्जेक्टिव्स नहीं है, इसलिए हमें किसी भी क्वेश्चन को लर्न करने से पहले उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मार्केट सप्लाई कर्व जो होता है वो रिलेटिवली फ्लैटर क्यों होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर आने वाले चेंजेस सभी इंडिविजुअल चेंजेस का जोड़ होता है और इंडिविजुअल चेंजेस के कंपैरिजन में मार्केट में आने वाला चेंज हमेशा ज्यादा होगा और ये ज्यादा चेंज हमें डायग्राम में भी दिखाना होगा, टेबल में भी दिखाना होगा। तो आप देख सकते हो ये स्टीपर कर्व है जिसकी वजह से ये कम चेंजेस को दिखा रहे हैं और ये फ्लैटर कर्व है जिसकी वजह से ज्यादा चेंजेस को दिखा रहा है। एनीवे, ये आपका मार्केट सप्लाई कर्व है, मार्केट सप्लाई कर्व जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें यह भी तो एक्सप्लेन करना है मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है। मार्केट सप्लाई कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि बाजार में डिफरेंट प्राइस पर सभी सेलर एक्स एंड वाई मिलकर कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं। इस बात को दिखाने वाला, इस इंफॉर्मेशन को दिखाने वाला जो कर्व होता है मार्केट सप्लाई कर्व या बाजार पूर्ति वक्र कहलाता है। प्यारे बच्चों, इस सप्लाई को लेकर बड़ी बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो हमें पता होने चाहिए। तो बच्चों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब जब वीडियो हमारी अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलना चाहिए, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।